well. So let's begin with chapter number 4 of GK, and the name of the chapter is Facts of Plants, right? So we all know कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में वी हैव अ लॉट ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स का जो लाइफस्टाइल, जो स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग होता है, राइट? सो ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के बारे में होते हैं, तो उन्हीं फैक्ट्स के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? सो आंसर दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द डाइवर्स प्लांट्स किंगडम. अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उन प्लांट्स के फैक्ट से रिलेटेड. सो वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस very carefully, right? So let's begin with the first question. What can you count to tell the age of a tree? आप ट्री की एज को क्या काउंट करके बता सकते हो, राइट? तो आई गेस ट्रीज की जो रिंग्स होती हैं, ट्री की जो ट्रंक में जो रिंग होती है, उसको काउंट करके हम लोग ट्री की एज का पता लगा सकते हैं. बिकॉज एवरी ईयर, हर एक साल के बाद ट्री अपनी ट्रंक में एक रिंग और ऐड कर लेता है, राइट? सो द आंसर फॉर दिस इज रिंग्स of trunk. Next, what is the imaginary line on the mountains above which there are no trees called? तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन माउंटेन्स पे, राइट, जहाँ उसके ऊपर ट्रीज नहीं हो सकते, राइट, उस लाइन को कहा जाता है टिम्बर लाइन. Next, the Australian koala bear feeds on the leaves of which tree? हमारा जो ऑस्ट्रेलियन कोला बेयर होता है वो कौन से प्लांट की लीव्स पे फीड करता है, एज अ फूड कंज्यूम करता है, राइट? सो द नेम ऑफ दैट ट्री इज यूकैलिप्टस. Eucalyptus is the plant on which the koala bear depends for its food. Next, on noting its ability to rub out pencil marks, the British chemist Joseph Priestley coined a name to what natural substance extracted from certain tropical trees? एक ऐसा मटेरियल जिसको हम यूज करते हैं ताकि वो पेंसिल के मार्क्स को इरेज कर सके, राइट? जोसेफ प्रेस्टली जो थे, उन्होंने उस मटेरियल को नाम दिया था और उन्होंने ही उसको इन्वेंट किया था. तो वो कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमें ट्रॉपिकल ट्रीज से मिलता है, राइट? सो लेटेक्स इज द सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रॉपिकल ट्रीज and it is used to rub the pencil marks. Next, which plant folds its leaves when touched or when exposed to heat? तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको टच करने पे वो अपने आप अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, या फिर जब उसे सन से बहुत ज़्यादा एक्सेस में हीट मिल रही होती है तब वो क्या करता है, तब भी वो अपने आप को क्लोज कर लेता है? तो एग्जैक्टली दिस इज द टच मी नॉट प्लांट. टच मी नॉट प्लांट को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज मिमोसा प्लांट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मिमोसा प्लांट. Next, which term refers to the layer formed by the tallest trees and branches in the forest? कौन सा टर्म है जो बताता है कि वहाँ उस लेयर पर सबसे ज़्यादा लंबे और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वाले ट्रीज जो हैं उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं? दैट लेयर इज नोन एज कैनोपी. CANOPY. कैनोपी इज द लेयर जहाँ पर फॉरेस्ट के सबसे टॉलेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइनी पोर्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड? अब जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के निचले हिस्से पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट? सो दोज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्टेटमेंट.
Next, from the bark of which tree is the anti-malaria medicine quinine obtained? अब एक एंटी मलेरिया मेडिसिन है जिसका नाम है क्विनाइन, वो कौन से ट्री से पाई जाती है? राइट, सो द नेम ऑफ दैट ट्री इज सिंचोना. सिंचोना इज द ट्री जिससे यूज करके हम लोग मलेरिया के लिए मेडिसिन बना सकते हैं. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू हैव लर्न मेनी मोर फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स. Right, so thank you so much and see you all very soon.